हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्टडी एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो गाइस, आज हम रद्दीकरण और संक्षिप्तीकरण यानी पल्लवन और संक्षिप्तीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम देखते हैं कि जो पल्लवन और संक्षिप्तीकरण है वो होता क्या है। तो पल्लवन पल्लवन को क्या है, वृद्धिकरण, भाव विस्तार, ठीक है, विस्तार लेखन, ये सब नामों से भी पुकारा जाता है। किसी भी बिंदु पर विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित लिखना ही पल्लवन कहलाता है। किसी भी बिंदु को बढ़ा चढ़ाकर लिखना ही हमारा जो पल्लवन है वो कहलाता है। कोई भी एक हमें लाइन दी हुई होगी, उसको हमें बढ़ा चढ़ाकर लिखना है, यानी एक पेज भरना है, तो वो हमारा पल्लवन होगा। पल्लवन एक दो वाक्यों में मूल उक्ति के आशय को स्पष्ट करें। तो हमें क्या है, जो हमारी लाइन दी हुई होगी उसको हमें स्पष्ट करना है, स्पष्ट रूप से लिखना है। इसके बाद उक्ति में मूल भाव और विस्तार विचार का विस्तार करना है, हमें उसको फिर बढ़ा चढ़ा कर लिखना है। विकास की प्रक्रिया में किसी अन्य लेखन विचारक के समान से लगने वाले विचार, कविता आदि को प्रस्तुत करें। जो भी आपके अंदर विचार है वो हमें सब कुछ उसमें प्रस्तुत करना है पल्लवन के अंदर। संक्षिप्तीकरण किसी गद्यांश को छोटे रूप में सरल सहज भाषा में प्रस्तुत करना ही संक्षिप्तीकरण कहलाता है। संक्षिप्तीकरण में क्या होगा, एक हमें गद्यांश दिया हुआ होगा जिसको हमें शीर्षक लिखना है और उसको छोटे रूप में प्रस्तुत करना है। अगर वो गद्यांश है वो 112 लाइनों का है तो उसको हमें छोटे रूप में प्रस्तुत करके सिर्फ 40 ही लाइनों के अंदर लिखना है, यानी इतना छोटा हमें इसको लिखना है। मूल गद्यांश का एक तिहाई हिस्सा वो होना चाहिए, तो वो ही हमारा संक्षिप्तीकरण कहलाएगा। यानी संक्षिप्तीकरण में क्या होगा, एक गद्यांश दिया हुआ होगा, उसको हमें छोटे रूप में प्रस्तुत करके लिखना है, साथ ही साथ उसका शीर्षक लिखना है, यानी उसकी जो पहली वाली लाइन होती है ना चैप्टर की, जैसे वो लिखनी है। टाइटल लिखना है। संक्षेपण वो पूर्ण होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, उसमें मौलिक रचना होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, उसमें शीर्षक भी होना चाहिए। कुछ कोट्स है जो हमारे जो संक्षिप्तीकरण हमारे पल्लवन को क्या है काफी अच्छा बनाते हैं। जैसे प्रेम में डूबा हुआ हृदय उतना ही पवित्र है जितना कि गंगा जल में भरा हुआ कलश। इस तरह से क्या है, आप अपने संक्षिप्तीकरण और पल्लवन के अंदर कुछ कोट्स का यूज करके अपने इसको क्या है अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं हमारे पल्लवन को और संक्षिप्तीकरण को। जैसे जहाँ प्रेम है वह जीवन है, गांधी जी ने कहा था। प्रेम का एक ही मूल मंत्र है, वो है सेवा, प्रेमचंद जी ने कहा था। प्रेम का नाता संसार के सभी संबंधों से पवित्र है, ये प्रेमचंद जी ने कहा था। तो इस तरह से जो कोट्स है वो आप लिख सकते हैं अपने जो गद्यांश है, जो हमारा पल्लवन संक्षिप्तीकरण है, उसको अच्छा बनाने के लिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर एक और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।